बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम.एस. अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन हज़रात, क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना जो है वो गुज़र रहा है, इस वक्त जो है गुज़र रहा है और हम सब जो हैं वो रोज़े से हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के रोज़ा रखना जो है वो अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और आइंदा भी हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि जो है अब रमज़ान का जो है ये आखिरी अशरा का जो है आगाज़ हो गया है। इसमें जो है जो ताक रातें हैं, हमें चाहिए कि उन ताक रातों में जो है लैलतुल क़द्र उसको तलाश करें और सवाब हासिल करें। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, वो है कि कुरान करीम से बरकत हासिल कीजिए। ख़वातीन व हज़रात, देखिए, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। इसको पढ़ने में बेहद बरकत है, इसके एक-एक अल्फाज में जो है बहुत बरकत है और साथ पढ़ने वाले को जो है उसका सवाब भी मिलता है, इवन सुनने वाले को भी जो है वो सवाब हासिल होता है। तो कुरान करीम जो है हमारे लिए एक बेहतरीन नुस्ख़ा कीमिया है। हम सबको चाहिए कि रोज़ाना इसकी बाकायदगी से तिलावत करें, इसको समझ कर पढ़ें और इस पर अमल भी करें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखें कि कुरान करीम के बारे में हदीस में इरशाद फरमाया गया है कि इससे बरकत हासिल करो, इस कलाम खुदावंदी से। ये कि ये अल्लाह ताला का कलाम है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। क्योंकि ये कि क्या है कि देखिए, इसके ये जो है अल्लाह के अंदर से निकल कर आया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम के जो अल्फाज हैं वो नाजिल फरमाए हैं। उन अल्फाज में असल में वो कमालात छुपे हुए हैं जो बोलने वाले के अंदर थे। यानी कि ये अल्लाह ताला के अंदर से निकल कर आया और जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं वो सारे इस कुरान मजीद में मौजूद है। उसमें बहुत सारे कमालात इसमें मौजूद हैं जो कि क्या है कि बोलने वाले के अंदर थे, यानी अल्लाह ताला के। अब वो कमालात ज़ाहिर होते हैं उन अल्फाज के ज़रिए। यानी इसी जब आदमी, मिसाल के तौर पर, कि आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो पहले आप उसको अंदर सोचते हैं कि इसका हमने क्या कहना है, किस तरह फिर अपने जो है अल्फाज को हम उसको सेट करते हैं, उसके बाद अपनी ज़बान से इसको अदा करते हैं। तो इसी तरह क्या है कि देखें, अल्लाह ताला के ये कलामात हैं जो अंदर से निकल कर आया और उसमें बेहद कमालात जो हैं वो छुपे हुए हैं, जो कि क्या है कि जो बोलने वाले के अंदर थे। और ये कमालात जो हैं वो इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से वो ज़ाहिर होते हैं। दुनिया में कोई भी जो है बग़ैर जज़्बे के जो है बग़ैर लफ्ज़ों के जो है वो समझ में नहीं आता। मिसाल के तौर पर, आप अंदर ही अंदर कुछ सोचते जाएँ और आप ये उम्मीद करते हो कि सामने वाला जो है वो बात आपकी समझ जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो आपको जो है वो पढ़ सके कि आप असल में क्या सोच रहे हैं, क्या जो है क्या आप समझ रहे हैं। तो जब आपके अल्फाज निकल कर आएंगे तो तभी अगला बंदा जो है वो उसको समझ आएगा। इसी तरह ऐसे है कि ये कलाम जो ये कमालात हैं जो अल्लाह ताला के अंदर से निकल कर आए, ये क्या है कि अल्फाज के ज़रिए ही जो है समझ आ सकते हैं, बगैर लफ्ज़ों के नहीं समझ आ सकते। इसीलिए इन लफ्ज़ों के को जो है बीच में लाना लाज़मी है और उन्हीं अल्फाज के अंदर अल्लाह ताला ने जो है खपाया है अपने कमालात को। लेकिन जो अल्लाह ताला के कमालात हैं वो इन्हीं अल्फाज में मौजूद है और इन्हीं अल्फाज के ज़रिए जो है इन कमालात को बंदों तक पहुँचाया है कुरान करीम के ज़रिए, पूरे किताब के ज़रिए जो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई और उनके क्या है कि उनके दिल में उतारा है। और उनका कमालात क्या है कि अपने दिल में हासिल करने की नीयत से अगर आप तिलावत करेंगे और ध्यान इस पर देंगे तो ये ध्यान देंगे कि ये क्या कहा जा रहा है। देखें, जब आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी ना कि एक्चुअल में जो अल्लाह ताला हमसे क्या बातें करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। और इतने ज़रा कि मेरे दिल में जो है कमालात किस तरह उतर रहे हैं, ये आदमी महसूस करे इसको, तो फिर क्या वही शान होगी। देखिए, इसी हदीस शरीफ में ही फरमाया गया है कि इससे बरकत हासिल करो और बरकत हासिल करो और इस कुरान से, क्योंकि क्या है कि अल्लाह का कलाम है और उसके अंदर से निकला है। बोलने वाला जो बोलता है वो अंदर से बोलता है, लफ्ज़ क्या आड़ होते हैं।
यानी कोई भी बात आप करते हैं, ज़ाहिर सी बात है उसके साथ अल्फाज आप जोड़ेंगे तो आप उस अल्फाज को अदा करेंगे तो अगले बंदे को बात समझ में आएगी। सिमिलरली क्या है कि जब आप बोलने वाले को कुछ जो बोलते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो आपके अंदर से जो है इसकी समझ में जो भी आपने प्लान किया था, सोचा होता है, वो बोलते हैं और इसमें क्या होता है, उस पर लफ्ज़ की अदायगी होती है तो वो सामने वाला बंदा जो है वो उसको समझता है। तो ये कुरान क्या है, ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला के कमालात हैं जो अंदर से निकले हैं और वो एक किताब की शक्ल में है जिसको कुरान मजीद कहते हैं, जो हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई है। और उसमें कई ऐसे कमालात हैं जो कई ऐसे लोग आप देखा होगा कि उसको याद भी करते हैं और उसको जो है हिफ्ज़ करना भी जो है बहुत आसान भी है। अगर आदमी इसको पढ़ता है तो वो ये हिफ्ज़ भी होता जाता है। तो ये कमालात ही हैं अल्लाह ताला की तरफ से। अगर आप इसको अच्छी नीयत से पढ़ेंगे, उसको समझ कर पढ़ेंगे, इसकी तफसीर इसको देख के पढ़ेंगे तो यकीनन आपको है इसमें कई ऐसी निशानियाँ, कई ऐसी बातें जो है वाज़ेह होंगी जो अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान किए हैं। बस में देखिए कि उसकी शान उसकी कैसी होगी। तो ये अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला आपको चाहिए कि रोज़ाना इसकी बाकायदा तिलावत किया करें। देखें, ये आसमान और चाँद और सूरज भी ये जो है अल्लाह ताला के तबरकात हैं, अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं। क्या है कि हम इनसे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि देखें, आसमान और ज़मीन और चाँद सूरज वगैरह जो हैं ये अल्लाह के अंदर से निकल कर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इनकी तख्लीक की है, इनको बनाया, इनको पैदा फरमाया है। दुनिया की तमाम चीज़ें ही ऐसी हैं जो अल्लाह के हुक्म पर जो है अल्लाह के हुक्म से पर्दा अदम से वजूद में आती हैं और अल्लाह के अंदर से निकल कर नहीं आती। क्योंकि कुरान क्या है कि वो अंदर से निकल कर है, क्योंकि वो अल्फाज थे जो अल्लाह ताला ने बयान करने थे, जो अल्फाज किताब की शक्ल में आए हैं। बाकी जो चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें तख्लीक की हैं, इसको उनको पैदा फरमाया है। ये तो कलाम है, इसीलिए जो है कुरान से ताल्लुक़ अल्लाह के बातिन से ताल्लुक़ है और उसको ऊपर खींचने के लिए है। ये अल्लाह ने समझ लें कि एक अल्लाह ने जो है एक रस्सी लटका दी है जिसके ज़रिए आपको खींच लिया जाए। देखिए, कुरान करीम में भी जो है इरशाद है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो और तफ़रक़े में मत पड़ो। तो आप खुद देखिए, इस आयत से अंदाज़ा लगाएं कि देखें अल्लाह ताला की एक रस्सी ही है, ये कुरान मजीद एक हमारे लिए एक नुस्ख़ा कीमिया ही है। इसको अगर हम पढ़ें, इसको समझें तो यकीन इसके बेहद फ़ायदे हैं, बेहद जो है इसमें फ़जीलतें इसमें आती हैं और कई ऐसे सवाब भी हैं, कई ऐसे अहकामात जो हैं अल्लाह ताला ने बयान किए हैं जो इंसान को क्या करते हैं, एक मोमिन बनाते हैं। इंसान के अंदर की जो तमाम बुराइयाँ उसको ख़त्म करती हैं और अल्लाह की तरफ जो एक अल्लाह की इबादत के लिए जो है उस पर लेकर जाते हैं। तो ये क्या है कि अल्लाह ताला ने ऊपर से क्या है कि एक रस्सी लटकाई है जिससे निकलना हो, वो तो चाहिए कि उसको इस रस्सी से को पकड़ लें। यानी कि देखिए, दुनिया में जो है इंसान है तो कई ऐसे बुराइयों में, ख़राबियों में, फ़ितनों में फंसा हुआ है और ये एक ऐसी रस्सी है, एक ऐसा नुस्ख़ा कीमिया है जिसको अगर अल्लाह ताला ने जो में रस्सी लटकाई, अगर इसको मज़बूती से पकड़ लें और इन बुराइयों से हम निकलना चाहते हो, इन फ़ितनों से निकलना चाहते हो, तो इस रस्सी को मज़बूती से पकड़ लें। इंशाअल्लाह वो ज़रूर अल्लाह की रहमत से जो है वो ज़रूर इन बुराइयों से जो है वो निकलेगा और उसको जो है उस रस्सी से खींचेंगे तो वो खींच कर हमारे पास आ जाएगा और क्या है कि उस इलाके से निकल जाएगा। और वो रस्सी दर हकीकत क्या है कि कुरान मजीद है, यानी कि ये रस्सी कुरान की शक्ल में है। इसको पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर इसको आप छोड़ देंगे तो आप यकीनन तारीखियों में डूब जाएंगे और फितनों में डूब जाएंगे। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि रोज़ाना कुरान करीम को जो है उसको पढ़ें, उसको रोज़ाना जितना मुमकिन हो सके उतना पढ़ें और प्लस इसको ये कि समझ कर पढ़ें, इसकी बाकायदा तफसीर पढ़ें, देखें कि अल्लाह ताला ने जो कौन-कौन से अल्फाज कुरान मजीद में जो है बयान किए हैं जो कि अल्लाह ताला के अंदर से निकले हैं, वो कौन से कमालात हैं जो कुरान मजीद में दर्ज हैं। हमें चाहिए कि उन कुरान मजीद के एक-एक लफ्ज़ को जो है, एक-एक बात को हम निहायत तसल्ली से और पूरे जो है इत्मीनान के साथ उसको जो है पढ़ें, उसको समझें और देखें और उस पर अमल भी करें। तब जाकर जो है आप जब उस पर अमल करेंगे तो यकीनन आपके कह लें कि आप एक कीमती बंदे बन जाएंगे और जितनी भी जो बुराइयां हैं वो आप में से दिखेगा कि इंशाअल्लाह दूर होती जाएंगी। तो ख़वातीन हज़रात, इस चीज़ का आज से आप इरादा करें कि आप रोज़ाना
जितना मुमकिन हो सके कुरान करीम को की तिलावत करें, इससे बरकतें हासिल करें और इसको अपनी अपनी ज़िंदगी में जो कोई मसला मसाइल है जो वो कुरान मजीद से भी जो है कई ऐसे मामलात हल होते हैं। आप रोज़ाना जो है इसमें जब कोई सूरत भी पढ़ सकते हैं, एक पारा भी पढ़ सकते हैं, एक रुकू भी पढ़ सकते हैं, जितना पॉसिबल हो, जितना आपके पास आप कोशिश करें कि आप जितने इसके लिए जो है रोज़ाना कुछ ना कुछ वक़्त निकाला करें, कुरान मजीद का मुताला किया करें और उसको समझा करें तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, ताकि आपको बेहतर पता लग सके कि अल्लाह ताला जो है कुरान करीम में क्या फरमा रहा है, क्या बरक़ात हैं, हमें उनसे जो है उन बरक़ात को हासिल करना चाहिए। जो अहकामात हैं अल्लाह ताला के, उस पर हमें पूरे दिल के साथ, खुशनुदी के साथ और पूरी नीयत के साथ, इखलास के साथ जो है हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। तो ख़वातीन हज़रात, ये थे कुरान करीम के हवाले से जो है किस तरह की बरकत हासिल कर सकते हैं। तो बाकी आप इस हवाले से अपनी खुद की क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई ऐसे इस्लामिक कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पे कई ऐसे हदीस की वीडियोज़ और इस्लामिक वीडियोज़ देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, जाते आते ये कि अभी तक आपने हमारे चैनल दी इंसानों को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।